हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू वायरल फ्रेग्रेंस। दोस्तों आज हम जिस परफ्यूम का रिव्यू करने वाले हैं वो एक डिज़ाइनर ब्रांड है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा हाइप में बना रहने वाला ब्रांड के साथ वो परफ्यूम भी है। दोस्तों जिस परफ्यूम का आज रिव्यू करने वाले हैं हम, वो परफ्यूम है एलवी की तरफ से आने वाला, यानी कि लुई विटॉन की तरफ से आने वाला इमेजिनेशन। जी हाँ दोस्तों, ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन में है, 100 ml की बोतल में है और सन 2021 का लॉन्च है दोस्तों। इससे पहले हम 2 रिव्यू और भी कर चुके हैं एलवी के। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगी वो वीडियो देखने में। चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन को दिखाते हैं, फिर इसकी खुशबू और इसके रिव्यू की बात करते हैं। दोस्तों ये इसकी पैकेजिंग है। थोड़ा सा बॉक्स गंदा हो गया, काफ़ी टाइम से रखा हुआ है। आई थिंक मेरे पास रखे रखे इसको करीब 6 से 7 महीना हो गया है। इससे पहले मैं एक बॉटल ख़त्म कर चुका हूँ और फिर मैंने इस तरह के डीकन वगैरह भी मंगा के ट्राई कर लेता हूँ। देखिए इस तरह के इनके टेस्टर वगैरह आते हैं, डीकन वगैरह आते हैं, बहुत सारे हैं मेरे पास। मैंने मंगा के रखे हुए हैं, मैं चेक करता हूँ, जो मुझे पसंद आता है फिर उसके फुल बॉटल मंगा लेता हूँ। इस तरह की प्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इमेजिनेशन, ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन के साथ है, 100 ml में है। इस तरह का बॉक्स है, ये बॉक्स सील पैक है, अभी बॉक्स खुला भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरह का सिंपल बॉक्स है, यहाँ पे बहुत सारे डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा, बैच कोड वगैरह। और फ्रांस बेस आई थिंक ये परफ्यूम है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारा कुछ आपको डिटेल, बैच कोड वगैरह, बार कोड वगैरह देखने को मिल जाएगा। चलिए इस बॉटल को आपके सामने ही खोलते हैं दोस्तों। देखिए इस तरह की ये सील है, इसको जब ऐसे खींचेंगे तो ये देखिए धीरे धीरे ये खुलता जा रहा है। ये देखिए ये अलग हो गई और इसके अंदर के बॉटल को अब हम लोग बाहर निकालते हैं। इस तरह से इसको बॉक्स को खोल लेते हैं और इसके अंदर, बॉक्स के अंदर भी एक बॉक्स आपको देखने को मिलता है दोस्तों। ये देखिए इस तरह का इसका बॉक्स है, बहुत ही प्रीमियम फील कराता है। लगता है कि हाँ कोई बहुत ही महंगा डिज़ाइनर पर ब्रांड है दोस्तों। ये अपनी प्रेजेंटेशन से ही फील करा देते हैं। इस तरह का सिंपल डिटेल आपको देखने को कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे इनका लोगो मिल जाएगा एलवी का, और यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा। चलिए बॉटल को उसको, यहाँ पे कुछ इन्होंने शायद आई थिंक मेटल वगैरह क्या है मुझे नहीं पता, आई थिंक समझ नहीं रहा क्या है। अगर आपको पता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये क्या इस्तेमाल किया है इन्होंने। चलिए इसको, बॉटल को बाहर निकालते हैं और ये देखिए दोस्तों इस तरह की इनकी बॉटल है। ये ऐसा ओशियानिक जूस थोड़ा सा लगता नहीं है, थोड़ा सा एक्वेटिक फ्रेशी, आपको अपनी प्रेजेंटेशन से ही बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का जूस है। बहुत ही प्रीमियम बॉटल लगती है मुझे, बहुत ही खूबसूरत। इस तरह की यहाँ पे बॉटल में डिटेल वगैरह कुछ देखने को मिल जाएगी। ये कुछ स्टिकर वगैरह इन्होंने चिपकाया रहता है और ऐसा यहाँ पे आपको जूस देखने को मिल जाएगा। बहुत खास कुछ आपको डिटेल वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, बस यहाँ पे आपको इमेजिनेशन लुई विटॉन लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे इनका लोगो मिल जाएगा और इस तरह की इनकी कैप होती है। ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह की कैप है और ये कैप को हटाते हैं तो बहुत ही हैवी और बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही प्यारी कैप है और ये मैग्नेटिक है। इसको देखिए, इसको हल्का छोड़ेंगे कट्टे से बंद हो जाएगा। और इस तरह का एटमाइज़र है, बहुत ही प्रीमियम रिच फील होता है इस तरह की बॉटल वगैरह देख के। चलिए इसको बंद करते हैं और बॉक्स को पैक करते हैं, रिव्यू को शुरू करते हैं। रिव्यू को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बॉक्स इसका साइड में रख देते हैं। और दोस्तों ये है हमारे पास एलवी का इमेजिनेशन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मतलब महंगा और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है ये। और उससे भी ज़्यादा फेमस परफ्यूम है ये इमेजिनेशन। इसके बारे में एक बार इंटरनेट पर सर्च करिएगा तो आप समझ जाओगे कि क्या बवाल खुशबू है, क्या बवाल परफ्यूम है ये। और हाँ दोस्तों एक बात और, मैंने इस वीडियो में इसके 4 अल्टरनेटिव, जी हाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 अल्टरनेटिव रखे हुए हैं, जो कि प्राइस वाइज बहुत ही ऊपर से शुरू होंगे और धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। बेहतरीन अल्टरनेटिव है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको वो भी देखने को मिलेगा। क्योंकि ये बहुत महंगा परफ्यूम है तो हर कोई इसको परचेज नहीं कर सकता, वेयर नहीं कर सकता, तो उसके अल्टरनेटिव कम से कम बजट में, ज़्यादा से ज़्यादा बजट में मैं आपको 4 बताऊंगा दोस्तों। चलिए फटाफट से इसको स्प्रे करते हैं, चेक करते हैं किस तरह की खुशबू है, कैसी प्रेजेंटेशन है। मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ ये कैसी खुशबू है, कैसी इसकी प्रेजेंटेशन है, कैसा आउटपुट है, कैसा रिजल्ट है। बस रिव्यू में आपको बताने के लिए ऐसा बोलता हूँ। चलिए फटाफट से पहले इसको स्प्रे करते हैं, फिर इसकी खुशबू की और इसके रिव्यू की बात करते हैं। बहुत ही प्रीमियम कैप लगती है दोस्तों। इस तरह की कैप ना देख के दिल खुश हो जाता है, बॉटल देख के दिल खुश हो जाता है, खास करके ब्रांड का नाम देख के दिल खुश हो जाता है। चलिए स्प्रे करते हैं। ओहो ओहो, क्या बात है, इसे कहते हैं परफ्यूम। क्या बात है दोस्तों, ओहो मज़ा आ गई। इसको स्ट्रिप पे करते हैं। सबसे पहले एटमाइज़र की बात करें तो एटमाइज़र को दूंगा मैं 10 में से 10 नंबर। प्रेशराइज एटमाइज़र है, जूस क्वांटिटी प्रॉपर निकालता है, प्रॉपर थ्रो आता है, परफेक्ट एटमाइज़र है और बता रहा है कि ये डिज़ाइनर ब्रांड का एटमाइज़र है। चलिए स्ट्रिप पे स्प्रे करते हैं। क्या माहौल बन रहा है मेरे स्टूडियो में दोस्तों, क्या फील करा रहा है ना इस समर में, तो ये क्या बताऊं। चलिए आगे बताता हूँ पहले इसको स्ट्रिप पे स्प्रे करता हूँ। ओहो
जूस थ्रो कितना बढ़िया है इसका दोस्तों, जरा सा भी नहीं चूकता है, प्रॉपर क्वांटिटी में प्रॉपर बाहर जूस आता है दोस्तों। क्या जादू है, खुशबू नहीं है ये, परफ्यूम नहीं है ये, जादू है जादू। जादू, जी हाँ दोस्तों, कोई मिल गया वाला जादू नहीं, ये रियल वाला जादू है इसकी खुशबू में, इसके नोट्स में। अगर मैं इसके फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं, जैसे ही आप इसको पहला ही स्प्रे करोगे ना, तो आपको एक ऐसा फील कराएगा ना ये कि आपका दिमाग एकदम रिलैक्स तरोताज़ा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ज़बरदस्त सा आपको बेहतरीन आउटपुट देगा ये। और जैसे ही फर्स्ट इंप्रेशन में इसकी खुशबू की बात करूँ कि किस तरह की खुशबू आपको देने वाला है, फ्रेश, हल्का सा फ्रूटी, सिट्रसी और हल्का सा वार्म स्पाइसी, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी ग्रीन टी का और आपको सोपीनेस का टच आपको इसमें बहुत ही प्रीमियम सा मिलने वाला है। और अगर मैं इसकी अगर खुशबू की बात करूं कि किस तरह से इन्होंने मेंशन वगैरह किया है, तो कहीं ना कहीं सिट्रसी, फ्रेश, हल्का सा स्पाइसी, ग्रीन, थोड़ा सा हेर्बेलिक, वेटेवर वगैरह का तो नहीं कहूँगा, एलोवेरा का जेल वगैरह जो आता है उस तरह का अगर ट्री आपने देखा हुआ है, उसको तोड़ने के बाद मसलने के बाद जो फील होता है उस तरह का कहीं ना कहीं आपको हेर्बेलिक और ग्रीन फील कराएगा। और कहीं ना कहीं टी का बहुत ही अच्छा फील कराएगा आपको। थोड़ा सा अंबर कहीं ना कहीं इन्होंने मेंशन किया रहता है, बट मुझे अंबर वाली स्वीटनेस इसमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। किसी महंगे फूल की या सैफरॉन की स्वीटनेस इसमें मुझे बहुत प्यारी सी फील होती है। अगर मैं नोट्स की बात करूं दोस्तों, तो इसके नोट्स में आपको मिलेगा सबसे पहले आपको सिट्रस, फिर आपको कैलेब्रियन सिट्रस यानी कि बर्गामोन वाला फील होगा, मैंडेरियन का आपको बहुत ही प्यारा, बहुत ही रिच वाला इसमें आउटपुट मिलने वाला है, फील होने वाला है मैंडेरियन का एकदम क्लियर कट, बहुत ही साफ, मतलब बहुत ही प्रीमियम। जैसे बोलते हैं ना कि एक एक नोट्स अपनी गवाही देता है कि यार मैं मेंशन हूँ इसमें, मैं हूँ, मैं शामिल हूँ इस खुशबू में, इस तरह के नोट्स इसमें बताते हैं। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा वाइट फ्लावरी, आपको नरोली का, जिंजर की थोड़ी सी हार्सनेस, मतलब जो स्पाइसीनेस है, थोड़ी सी हार्सनेस आपको इसमें मिलने वाली है। हार्सनेस कैसी, उसकी एक तरीके से स्वीटनेस भी कह सकते हैं, हार्सनेस भी कह सकते हैं, कि जब अदरक को आप कस के अगर कूटते हो या कस के इसका जूस निकालते हो तो उसमें से एक स्वीट भी एलिमेंट आता है और थोड़ा सा हार्सी आता है, तो उस तरह का आपको कहीं ना कहीं ये फील कराने वाला है। आपको कहीं ना कहीं हल्का सा माइल्ड सिनेमम का फील हो जाएगा। टी का जो नोट्स है, ग्रीन टी, तो मुझे लगता है ग्रीन टी के साथ इन्होंने कहीं ना कहीं वेटेवर मिक्स करने की कोशिश करी है, जो इसको बहुत ही ज़्यादा तरोताज़ा बनाता है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग बनाता है, बहुत ही ज़्यादा कूल बनाता है। और अगर मैं बात करूँ एम्ब्रॉक्सन वगैरह का भी, इसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फील होने वाला है, थोड़ा इंटेंसिव भी फील होने वाला है। आपको सीडर वुड का नोट्स मिल जाएगा, आपको ओलिबनम का बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रीमियम सा फील होने वाला है। अगर मैं 4 लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँ कि ये किस तरह की खुशबू है, तो दोस्तों बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं समझा सकता हूँ कि शुरू से लेकर आखिर तक ये किस तरह का आपको फील कराएगा। ड्राई डाउन में थोड़ा सा कहीं ये चेंज होता है, मैं ड्राई डाउन भी बताऊंगा। पहले मैं आपको 4 लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि 4 लफ्ज़ों में किस तरह की, जिन भाइयों ने हमारे इसको फील नहीं किया, इसको नहीं लगाया है, तो खास करके ये बात उनके लिए होती है कि 4 लफ्ज़ों में किस तरह का आपको ये फील कराने वाला है। फ्रेश, हल्का सा फ्रूटी, कहीं ग्रीन टी का टच, थोड़ा सा हेर्बेलिक, थोड़ा सा वार्म स्पाइसी, और कहीं ना कहीं हल्का सा सोपी आपको एलिमेंट इसमें से मिलने वाला है। एक्वेटिक भी आपको फील कराएगा, बहुत ही प्रीमियम वाला फील कराएगा। लगेगा कि हाँ यार, आपने वाकई में कोई ना कोई बहुत महंगा, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का परफ्यूम लगाया है, इस तरह की इसकी फीलिंग है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नोट्स की तो बहुत सारी बातें हो गई, अब हम आते हैं अपने पैटर्न पे, जहाँ पे हम बात करते हैं प्रोजेक्शन, लास्टिंग और इसके फंक्शन वगैरह की। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसको किस वेदर वगैरह में लगाना है। तो आपकी खुशबू से, नोट से ही ये समझदार लोग समझ जाते हैं कि इस तरह के नोट्स किस वेदर के लिए होते हैं। तो दोस्तों ये समर स्पेशल फ्रेग्रेंस है, तो इसको समर में ही लगा सकते हैं, समर के अलावा कोई और वेदर इसके लिए नहीं बना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो आप लगा सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये समर के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन परफ्यूम है दोस्तों। समर में इसको लगा के जो आपको मज़ा आने वाली है ना, और भी बहुत सारे परफ्यूम है जो आपको मज़ा नहीं, इतना मज़ा नहीं दिलाएंगे जो मज़ा ये दिलाएगा। और अगर मैं उसकी बात करूँ मेल फीमेल वगैरह की, तो ये प्रॉपर यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है। इसको मेल भी लगा सकते हैं, फीमेल भी लगा सकते हैं, प्रॉपर यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस इसको कहा जा सकता है। अगर एज की बात करें तो एज का कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी एज का बंदा या बंदी इसको लगा सकता है। मतलब इस तरह का ये परफ्यूम है, ना बहुत ज़्यादा डार्क है, ना बहुत ज़्यादा माइल्ड है, प्रॉपर रिच वाला परफ्यूम है दोस्तों। मज़ा आ जाएगी लगा जब आप ट्राई
ट्राई करोगे इसको। अगर इसकी बात करें ओकेशन वगैरह की, इसको आप किसी भी ओकेशन में लगाओ, किसी भी ओकेशन में लगाओ, किसी भी वेकेशन में लगाओ, डे लगाओ, नाइट लगाओ, इवनिंग लगाओ, इंडोर लगाओ, आउटडोर लगाओ, स्पोर्ट एक्टिविटी में लगाओ, आपको मतलब हर जगह ये फिट हो जाएगा। लगेगा कि हाँ कि कोई मतलब किसी बॉस ने एंट्री मारी है या किसी सीईओ ने कंपनी, किसी बड़ी कंपनी के सीईओ ने एंट्री मारी है। बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल का ये मतलब आपको प्राउड वाला फील कराने वाला परफ्यूम है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम लोग इसके और भी ज़रूरी फंक्शन पे, जो जहाँ पे लास्टिंग और प्रोजेक्शन की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको आपको स्प्रे कितने करना है सही आउटपुट सही रिजल्ट के लिए। आपको इसके सही रिजल्ट के लिए स्प्रे करने हैं 6 स्प्रे में ये आपको प्रॉपर लास्टिंग देगा, प्रॉपर प्रोजेक्शन देगा, प्रॉपर आउटपुट देगा, प्रॉपर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। 6 स्प्रे में आपको मिलने वाली है कपड़ों पे लास्टिंग 8 से 10 घंटे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे शॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचोगे कि 2500 रुपए के भी परफ्यूम आते हैं, 1500 के भी परफ्यूम आते हैं, वो 12-12 24-24 घंटे लास्टिंग करते हैं, तो उनकी बात छोड़ दीजिए। उसमें सिर्फ आपको प्रोजेक्शन और लास्टिंग ही मिलेगी। तो जो क्वालिटी जो ये जो डिज़ाइनर परफ्यूम प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो वही बता सकते हैं जो डिज़ाइनर और नीश परफ्यूम यूज़ करते हैं। इनकी लॉन्जिविटी, लास्टिंग, प्रोजेक्शन वगैरह ज़्यादा नहीं होती है, बट जो इसमें रिचनेस होती है, जो इसमें ब्लाइंड क्वालिटी होती है, जो इसमें स्मूथनेस होती है, जो इसके एक के बाद एक नोट्स आते हैं ना दोस्तों, वो आपको मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम में नहीं देखने को मिलेंगे। वो आपको एक बहुत ही महंगे ब्रांड में, नीश और डिज़ाइनर में ही देखने को मिलेंगे। तो कभी भी मतलब एलवी के बहुत सारे परफ्यूम आते हैं, उनसे ज़्यादा लॉन्जिविटी, ज़्यादा प्रोजेक्शन वगैरह की उम्मीद रखिए कभी नहीं। मैं भी नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैंने इनके बहुत सारे परफ्यूम यूज़ किए हुए हैं। आई थिंक मैंने सबसे पहले रिव्यू किया था ओम्ब्रे नोमैड, फिर उसके बाद किया था पैसिफिक चिल। अगर आपने दोनों ही वीडियो नहीं देखे तो नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छे वीडियो हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों स्किन पे। 6 स्प्रे में स्किन पे कितना रुकता है? 6 स्प्रे में आपको 6 से 7 घंटे तक ही लास्टिंग देता है स्किन पे। 6 घंटे तक प्रॉपर लास्टिंग देगा। 6 घंटे के बाद ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाता है स्किन पे भी। तो दोस्तों अब आते हैं इसकी प्रोजेक्शन पे। तो मैं पहले ही बता दूं कि मैंने पहले भी बताया कि ये 20 मोड नहीं है, एवरेज प्रोजेक्ट करता है, बट अच्छा प्रोजेक्ट करता है, आपको बहुत ही प्रीमियम सा, बहुत ही रिच वाला फील कराता है। 6 स्प्रे में आपको प्रोजेक्शन इसकी मिलने वाली है 3 से 4 फीट, वो भी 2 से 3 घंटे। 2 घंटे तक बहुत प्रॉपर आपको प्रोजेक्शन देगा। 2 घंटे के बाद मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाता है, फिर भी आप इसकी 2 से 3 घंटे प्रोजेक्शन की उम्मीद कर सकते हो। इस तरह का ये फ्रेग्रेंस है। अब आते हैं दोस्तों इसकी प्राइसिंग पे। तो प्राइसिंग तो इसकी हाई रहती है। इसके में मिनिमम मैक्सिमम वाला भी कोई फंडा नहीं है, ना ही इसके ग्रे मार्केट में सेलर आपको मिलेंगे, ना ही ये कहीं भी आपको कोई भी ऐसा कोई भी बेचता हुआ मिलेगा। ये आपको स्पेसिफिक इनके स्टोर में ही मिलेगा या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगा। कभी कभी तो आउट ऑफ स्टॉक होता है, प्री बुकिंग कराना पड़ती है। इस तरह के ये फ्रेग्रेंस है। आई थिंक मैंने भी जब इसको फर्स्ट टाइम परचेस करने की कोशिश करी थी तो ये आउट ऑफ स्टॉक्स था। फिर मैंने सेकंड टाइम फ़ोन किया तो वो स्टॉक में था, बट वो पहले से बुकिंग में था। फिर से मैंने इसको दोबारा, जब मैंने तिवारा किया, इसको ट्राई किया, तब जाके मुझे कहीं ये फुल बॉटल मिल पाया है दोस्तों, इतना महंगा होने के बाद भी। तो शायद मैंने इसकी प्राइसिंग नहीं बताई है, तो मैं आपको उसकी प्राइसिंग भी बता देता हूँ। ये आपको 33,000, जी हाँ 33,000 रुपये में 100 ml मिलेगा, वो भी EDP कॉन्सेंट्रेशन के साथ। अगर आप मुझसे पूछते हो क्या ये ब्लाइंड बाई है, तो अगर आप महंगे महंगे परफ्यूम लगाते हो, आप नीश डिज़ाइनर परफ्यूम का शौक रखते हो, एलवी के और भी परफ्यूम अगर आपके पास हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो ये 100% ब्लाइंड बाई है। और जो हमारे भाई मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम यूज़ करते हैं 1500 से 2000 या 5000 या बहुत ज़्यादा 10,000 तक भी, तो ये उनके लिए बिल्कुल भी ब्लाइंड बाई नहीं है। मैं उनको टोन नहीं मार रहा हूँ कि वो 10 से 15,000 सॉरी 8 से 10,000 2500 वाला यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, शौक की कोई कीमत नहीं होती, शौक की कोई कीमत नहीं होती। लोग महंगे महंगे परफ्यूम लगाते हैं, लोग ऐसे चलाने वाले पर 2-2 4-4 करोड़ की गाड़ियाँ चलाते हैं, और चलाने वाले वैगन आर से भी सेटिस्फाई हैं। तो सबकी आप जैसी जैसी जिसकी अर्निंग है वैसे उसके शौक है। तो दोस्तों मुझे लगता है यहाँ पे सब चीज़ों की बात करके भी मतलब नहीं है। तो मैं अगर बोलूँ, जो बहुत ज़्यादा हमारे रिच भाई हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए 100% ब्लाइंड बाई है, बाकी के लिए ब्लाइंड बाई ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका आप डीकन वगैरह या टेस्टर वगैरह मंगा के ट्राई कर रहे हैं, जब आपको बहुत अच्छा लगे और अफोर्ड कर सकते हो तो तब इसका आप फुल बॉटल परचेज कर सकते हो। और जो भाई हमारे इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मेरे पास 4 बेहतरीन अल्टरनेटिव हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको रखता हूँ साइड में, और सबसे पहला जो अल्टरनेटिव है, जो इसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज है और बहुत ही ज़्यादा मतलब इसकी क्वालिटी को छूता है, इसके बहुत ही ज़्यादा करीब चला जाता है, यानी कि मतलब जहाँ पे फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई ओरिजिनल कौन सा है, क्लोन कौन सा है, तो वो परफ्यूम है
अल हरमैन कंपनी की तरफ से आने वाला एक्वा दुबई। जी हाँ दोस्तों, अब मैं इसका डिटेल रिव्यू नहीं करूंगा, अभी तक मैंने इसका रिव्यू नहीं किया हुआ है। मैं कभी कभी फुर्सत में जब टाइम मिलेगा तो मैं इनके जितने भी चारों जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ उनके सिंगल रिव्यू भी करके वीडियो डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो मैं नॉर्मली इसकी बात करूंगा और इसके प्राइसिंग और इसकी थोड़ी सी लास्टिंग वगैरह के बारे में डिटेल शेयर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये है अल हरमैन की तरफ से आने वाला अम्बर ऊद एक्वा दुबई, 75 ml में है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है ये एलवी इमेजिनेशन के। इससे ज़्यादा कोई भी इसके क्लोज नहीं है जी। अगर कोई बोलता है अगर ऐसी बात कि एलवी से क्लोज और भी दूसरे हैं इसको छोड़ के, तो वो झूठ बोल रहा है। सबसे ज़्यादा क्लोज ये है एक्वा दुबई, इसके अलावा कोई भी इससे ज़्यादा क्लोज नहीं है दोस्तों। अब आते हैं इसकी प्राइसिंग वगैरह पे। इसकी लास्टिंग वगैरह भी अच्छी है, प्रोजेक्शन भी अच्छी है, अच्छा आउटपुट देती है, लगाओगे मज़ा आ जाएगी। अगर ये भी प्लान बाय नहीं है, इसका डीकन मंगाना तभी फुल बॉटल मंगाना दोस्तों। ये 75 ml में स्टैक द परफॉर्म में है, ये आपको मिनिमम 4000 से 4500 रुपये में मिल जाएगा दोस्तों। अब हम आते हैं अपने दूसरे परफ्यूम पे, जो मैंने इसका दूसरा अल्टरनेटिव रखा है, वो भी मिडिल ईस्टर्न है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अरबियन प्रेस्टीज की तरफ से आने वाला मरवा। जी हाँ दोस्तों, ये 100 ml में है, एडीपी कॉन्सेंट्रेशन के साथ है। इसका भी रिव्यू नहीं किया, इसका भी मुझे टाइम मिलेगा तो फुल रिव्यू बना के डाल दूंगा कभी, तो आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों नंबर 2 पे है अरबियन प्रेस्टीज का मरवा, एडीपी कॉन्सेंट्रेशन के साथ 100 ml में। ये भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रीमियम रिच वाला फील कराता है, जैसे इमेजिनेशन कराता है। अब अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 3000 से 3500 रुपये में मिल जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 3000 से 3500 रुपये के बीच में मिल जाएगा। बट इससे ज़्यादा अच्छा और रिच फील कराने वाला ये है अल हरमैन का अम्बर ऊद दुबई, एक्वा दुबई। जी हाँ दोस्तों, एक्वा दुबई जो नंबर 1 पे डिजर्व करता है तो उसको मैंने नंबर 1 पे रखा है, जो नंबर 2 पे डिजर्व करता है मैंने उसको नंबर 2 पे रखा है, जो कि आपको मिल जाएगा 3000 से 3500 रुपये में। अब हम आते हैं अपने तीसरे अल्टरनेटिव पे, और तीसरे अल्टरनेटिव में मैंने रखा है जिमाया का मजाज। जी हाँ दोस्तों, ये है जिमाया का मजाज। ये भी ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन के साथ 100 ml की बोतल में है। ये मतलब इतना ज़्यादा क्लोज नहीं है, इसीलिए नंबर 3 पे है। बट फील है इमेजिनेशन वाला फील है, अच्छा फील कराता है, अच्छा आउटपुट प्रोवाइड करता है, प्रोजेक्शन लास्टिंग भी अच्छी है। इसका भी मैं सिंगल वीडियो कभी बना के डाल दूंगा, तब आप देख लीजिएगा। बट अच्छा परफ्यूम है, इसको अल्टरनेटिव क्लोन दोनों कहा जा सकता है। इसकी प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो ये भी ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन में 100 ml की बोतल में ये आपको 1500 से 2000 रुपये के बीच में बहुत ही आराम से मार्केट में मिल जाएगा दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारा नंबर 3 अल्टरनेटिव। मैं फुल डिटेल में इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों, तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर 4 पे है दोस्तों रीफ कंपनी की तरफ से आने वाला सेलेस्टो टर्कुइस करके है, सेलेस्टो टर्किस करके। इनके जो मिडिल ईस्टर्न नाम होते हैं ना, वो प्रोनाउंस करने में बहुत दिक्कत होते हैं दोस्तों। ये भी 100 ml की बोतल में एडीपी कॉन्सेंट्रेशन के साथ है। ये भी आपको 1500 से 2000 रुपये के बीच में मिल जाएगा। ये भी आपको इमेजिनेशन वाला फील कराता है और अच्छा ऑरा क्रिएट करता है, कहीं ना कहीं इमेजिनेशन के करीब बना रहता है। बट लॉन्ग लास्टिंग में थोड़ा सा कमज़ोर होता है, क्वालिटी में थोड़ा सा कमज़ोर होता है, इसके लिए मैंने नंबर 4 पे रखा है। और अगर आप कोई इनमें से मुझसे अगर कोई बेस्ट पिकअप पूछना चाहते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो सबसे पहले एलवी का ओरिजिनल इमेजिनेशन ही ट्राई करो, क्योंकि इसके जैसा फील इन चारों में नहीं। अगर आपका इसका बजट नहीं है तब आप कहीं जाके अल हरमैन ट्राई कर सकते हो। अगर अल हरमैन का भी बजट नहीं है तब आप जाके अरबियन प्रेस्टीज का मरवा ट्राई कर सकते हो। अगर इसका भी बजट नहीं है तो फिर ये दोनों ऑप्शन है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पे हमने आपको डिटेल शेयर करी एलवी के इमेजिनेशन की। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशबू को फैलाते रहें।